अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। और अल्लाह ताला जी सबको अपने घरों में खुश रखे, अपने फैमिलीज़ के साथ। और सर्दियों की आमद है, सर्दियों के साथ ही जी बिस्तरों की, कपड़ों की, जूतों की, इन चीज़ों की टेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो आज आप मेरे व्लॉग में भी यही कुछ देखेंगे, क्योंकि आजकल मैंने भी अपने घर में यही काम स्टार्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं नाश्ते से स्टार्ट करती हूँ। नाश्ते में आज तो सिर्फ़ और सिर्फ अंडा ब्रेड है, लेकिन अब ये है कि मौसम चेंज हो गया, मज़े मज़े की सब्ज़ियाँ होती हैं, फिर दिल करता है कि पराठा हो जाए। तो कभी मिक्स वेजिटेबल, कभी साग, तो कभी मेथी, इस तरह की चीज़ों के साथ ना बहुत मज़े का पराठा लगता है। तो मैं जी फिर ऊपर आ गई थी, और अभी धूप अच्छी निकलती है, तो मैंने सोचा कि जो बिस्तरे हमारे पेटी में पड़े होते हैं ना, पहले सबसे पहले उनको धूप लगाई जाए, क्योंकि ये बिस्तरे जो होते हैं ना वो इतने यूज़ नहीं होते। सर्दियों में जब गेस्ट आए फिर निकालने पड़ते हैं। वैसे ये इसी तरह इनको मैं हर साल धूप लगा के अच्छी तरह 2 दिन इसको धूप लगा के ना, फिर दोबारा से इसको मैं पेटी में बंद कर देती हूँ। तो मैं ज़्यादातर ना वो परफ्यूम की जो खाली बोतलें होती हैं ना, वो आप फेंका ना करें, वो आप इसी तरह बिस्तरों के अंदर रख दें, उनके ढक्कन खोल के। और आप यकीन करें, ज़रा भी स्मेल नहीं बिस्तरों में से आती ना। कुछ लोग वो गोलियां डालते हैं फ़िनाइल वगैरह की, वो मुझे बहुत जहर लगती हैं वो चीज़ें, और मुझे उनकी स्मेल बहुत बुरी लगती है। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, मैं खाली परफ्यूम की जो बोतलें होती हैं ना, वो तो वो सारी ज़ाया नहीं करती, वो बिस्तरों के अंदर रख के तो पेटी में छोड़ देती हूँ। तो बाकी जी ये वाले जो कंबल हैं ये अब गए हुए हैं ड्राई क्लीन के लिए, मतलब कि उस दिन का व्लॉग है जब मैंने ऊपर से निकाले थे, ये ड्राई क्लीन के लिए जाएंगे। बाकी कपड़े वगैरह भी सोफ़े पे पड़े हैं, वो समेटूँगी। और ये देखिए यहाँ पे जाला कितना बड़ा लगा हुआ है। देखने में घर बहुत नीट क्लीन होता है, लेकिन जब गौर से देखो तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जाला नज़र आ ही जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि अब सर्दी ज़्यादा होने से पहले पहले ना घर को भी नीट क्लीन किया जाए। और ऊपर से तो मैंने सारी छत वगैरह वॉश करवा ली थी, सारे जो भी बिस्तर हैं उनको धूप लगा के दोबारा से पेटी में बंद करके रख दिया। जो एसी कंफर्टर है वो ही अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इतनी वो कड़ाके की सर्दी तो नहीं पड़ रही, लेकिन ये है कि सर्दी रात को हो जाती है काफ़ी ज़्यादा ना, तो इसकी वजह से फिर ये है कि बिस्तर वगैरह नीट क्लीन हो गए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, हेल्पर जो होती हैं वो भी इंसान होती हैं, फिर दिल नहीं करता उनको भी कहने, क्योंकि बार बार पानी में जाएँ। तो इसीलिए फिर मैं साथ उनके मिल के, तो फिर मैं ख़ुद ही ये काम सारी करवाती हूँ। तो हर घर में यही हाल होता है इन दिनों में ना। आप यकीन करें कि इतने ज़्यादा अलमारियाँ खोलो, इतने कपड़े इतने निकलते हैं, जब कहीं जाना हो फिर पहनने को कपड़ा ही नहीं होता जी कोई भी। हर घर में यही मसला होता है, हर लेडीज़ का यही मसला होता है। और वाकई ही इसी तरह होता है कि कुछ कपड़े तो ये होते हैं ना बच्चों के, जब छोटे हो गए हैं, तंग हो गए हैं, या कोई वैसे रफ थोड़े से लगते हैं, चले फिर ये होता है कि आप किसी को दे दें तो किसी के काम आ जाएंगे। मैं तो इसी तरह करती हूँ कि बच्चों के जो कपड़े छोटे हो जाते हैं वो फिर दे देती हूँ। रखने से क्या फ़ायदा, घर में पड़े रहें तो किसी के काम आ जाएंगे। तो पहनेगा कोई, दुआएं ही देगा। कपड़े हो गए, जूते हो गए, स्वेटर हो गए, अपर हो गए, ये सारी चीज़ें जितनी भी आपके पास एक्स्ट्रा होना, तो आप लाजमी शेयर किया करें, लाजमी किसी को दिया करें। तो इतनी ज़्यादा तो चीज़ें हो जाती हैं हर साल, तकरीबन हर साल ही इतना एक्स्ट्रा सामान निकलता है ना, और समझ नहीं आते कि ये हमने कहाँ कहाँ छुपाया हुआ था, कहाँ कहाँ रखा हुआ है। इतना ज़्यादा खलारा पड़ा होता है ना सर्दियों का। खैर, मैंने बिस्तरों के साथ साथ फिर मैंने बाकी भी अपनी चीज़ें देखनी होती हैं। और यहाँ पे ना ये पता नहीं क्या हुआ, मेरी आई शेड्स थी कोई, शायद वो शिमर था मेरा ख्याल, वो ना बॉक्स गिर गया, या अजलान ने कुछ इसको कर दिया, तो वो इसका सारा जो शिमर था ना वो टूट के बाकी मेकअप की जो चीज़ें हैं ना उनको लग गया। खैर, मैं इसको भी नीट क्लीन करूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, मैं दोबारा से साफ़ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे यूज़ की होती हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही होती हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास यही बेसिस है, इसके बाद मैं क्रायलॉन की लूँगी। क्रायलॉन की भी मेरे पास एक है, तो उसमें भी ज़ाहिर सी बात है इतनी शेड्स होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रायलॉन में बहुत शेड्स होती हैं, लेकिन आपके पास 2-3 शेड तो मस्ट होनी चाहिए ना। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें। और जो पीछे से आपको आवाज़ें आ रही हैं ना सब्जियों की, चीज़ें बेचने वालों की, आपने ये अवॉइड करनी है, क्योंकि ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़ाहिर सी बात है, सुबह सुबह उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए रिज़्क लेने के लिए निकलना होता है। और सुबह हो दिन हो, मैं कहती हूँ कहीं भी बैठ जाओ ना, तो बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिलता। और रूम वगैरह जो भी फ़ारग नहीं होते, वहाँ पे भी जी सोए होते हैं। तो फिर मैं जहाँ मुझे जगह मिले मैं वहाँ पे बैठ के ना वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो फिर वहाँ पे सब्जियों वालों की आवाज़ आ जाती है, गली के किसी भी कोने पे वो खड़े होना, इतनी दूर से आवाज़ें उनकी आती हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी आवाज़ें होती हैं। तो अगर वो आएँ तो आप खैर खैर उनको ज़रा नज़रअंदाज कर दे। देखिए जी कितनी मज़े की मिठाई है। तो ये हमारे नेबर्स में से आई थी, उनके हुआ है जी बेटा।
तो मतलब पुराने वाले मेरे मोहल्ले में है ना, उन नेबर्स उनके पोता हुआ है, तो माशाल्लाह बहुत उन्होंने अच्छी और मज़े की मिठाई भेजी और बहुत मज़े की थी ना। और हर चीज़ है इसमें, हर चीज़। तो अभी जी हम लोग उनका बेटा देखने जाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी कुछ गिफ्ट वगैरह लेके जाऊंगी, फिर ही देखने जाऊंगी ना। और साथ साथ मैं यहाँ पे फ़िश थी वो इंजॉय कर रही हूँ, साथ साथ मैं डॉक्टर फ़ान की वीडियो देख रही थी, अचानक से वो आ गई। तो वो डेंगू की अवेयरनेस दे रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आजकल बहुत मौसम है डेंगू का और बहुत ख्याल करना चाहिए, बहुत इन चीज़ों से बचना चाहिए। स्प्रे वगैरह लाजमी करें। मैंने तो अब जी घर की पूरी सफाई करने के बाद हम लोग डेली स्प्रे करते हैं ये, क्योंकि अभी मच्छर आ गया तो ये ख़तरनाक होता है, इसमें से हमें नहीं पता होता कि डेंगू कौन सा है, और ये होता है ज़्यादा सुबह शाम के ना टाइम पे होता है। तो खैर ये चीज़ें जो होती हैं ना, और मुझे तो डॉक्टर फ़ान की वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अवेयरनेस देते हैं ये, और बहुत इन चीज़ों से ना हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस तरह की चीज़ें लाजमी देखनी चाहिए ना, जिसमें हमें कुछ ना कुछ सबक मिले और उस पर हम लोग अमल कर सकें। तो खैर जी, इसके साथ ही ये आज मेरे पास आने थे कुछ मेकअप, कुछ हेयर स्टाइल, तो मैंने सोचा पहले से चीज़ें निकाल के रख लूँ। तो अब जी मेरे व्लॉग्स में आपको इसी तरह की मिक्स चीज़ें नज़र आएंगी। ज़ाहिर सी बात है, जो मैं डेली रूटीन में मेरे काम होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, आपने उसके लिए स्पेशल दुआ करनी है। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदरुस्ती दे, जिसकी वजह से मैं अभी बिज़ी हूँ। तो मैं अभी कोई ऐसे काम नहीं कर रही, मतलब कि ना सैलून जा रही हूँ ना घर पे कुछ एक्स्ट्रा ऐसे काम है। तो बस आज मेकअप आने थे, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये हेयर स्टाइलिंग के लिए मैं लेके आई थी बीड्स, आजकल बहुत चल रहे हैं, तो ये लगाऊंगी। ये कुछ एक दो और चीज़ें थी, बाकी ज़ाहिर सी बात है फिर वही बात आ जाती है कि हम लोग पूरी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। तो मैंने हेयर स्टाइल बनाए थे, थोड़ा सा मेकअप था, लेकिन फिर मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो बस हेयर स्टाइलिंग के लिए ये चीज़ें मस्ट होती हैं, और इतनी अच्छी लगती हैं ना मुझे, तो ये बहुत प्यारी लगती हैं बालों में लगी हुई ना। अभी फ़िलहाल मैंने दो कलर लिए हैं, इसमें एक गोल्डन है और एक ऑफ वाइट है। और ये वाला हेयर स्टाइल बनाया था, और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने ये मेहंदी पे के लिए भी बनाए थे हेयर स्टाइल, उसकी वीडियो बना लूँ। बस ये अचानक से मुझे याद आया, तो फिर मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।